ओम नमः शिवाय। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों 13 जुलाई दिन बुधवार को गुरु पूर्णिमा है। सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत ही बड़ा दिन माना जाता है। ध्यान की नींव होती है गुरु की छवि, पूजा की नींव होती है गुरु के चरण तथा गुरु के वाक्य मंत्र के समान होते हैं। इस संसार में मोक्ष केवल गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। भारतीय सभ्यता में गुरुओं का विशेष महत्व है। भगवान की प्राप्ति का मार्ग गुरु के बताए मार्ग से ही संभव होता है। गुरु ऐसी साधना का मार्ग बताते हैं जिस पर चलकर आप स्वयं ही धीरे धीरे अपने आप ही देवी देवताओं के करीब होते जाते हैं, उनके सानिध्य में आते हैं और कब आप नास्तिक से आस्तिक बन जाते हैं आपको खुद भी पता नहीं चलता। दोस्तों गुरु एक माध्यम होता है। गुरु ज्ञान जैसे गर्म पानी के समान होता है और शिष्य होते हैं ठंडे पत्थर के समान। उस पर आप धीरे धीरे अपने प्रेम व ज्ञान रूपी वर्षा करके पिघला के मोम बना देते हैं, जो कि हर परिस्थिति में अपने आप ही ढल जाता है और कठिन से कठिन समय में भी जीवन का संघर्ष करना सीख जाता है। और विश्वास मानिए यह कार्य सिर्फ और सिर्फ एक गुरु ही कर सकते हैं और गुरु का मिलना बड़ा ही दुर्लभ होता है। गुरु की खोज में दूसरों की सुनी सुनाई बातों में कभी भी नहीं जाना चाहिए। जिसे आपका दिल पूरे विश्वास के साथ गुरु मान लेता है, वह चाहे आपका मित्र हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, यानी कि जिस पर आपका निष्ठा आ जाए, जिस पर आपका दिल ये कहे कि ये मेरे गुरु है, तो ये ही आपके गुरु हैं। जो आपको जीवन को सही तरीके से जीने का ढंग सिखाता है वही आपका एक्चुअल गुरु होता है। जैन धर्म में भी गुरु पूर्णिमा को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और हमारे सनातन धर्म में तो व्यास पूर्णिमा को ही हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। इसी दिन लगभग 5000 साल पहले भगवान अपने अंश से कृष्ण द्वैपायन के रूप में प्रकट हुए थे और भगवान पराशर के पुत्र कृष्ण द्वैपायन, जिसे कि हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं, आज के दिन ही इनका प्राकट्य हुआ था। इसलिए इस तिथि को यानी कि गुरु पूर्णिमा की तिथि को हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं और व्यास पूर्णिमा का मतलब होता है भगवान वेद व्यास जी के जन्म की पूर्णिमा। इन्होंने ही वेद शास्त्र को व्यवस्थित किया तथा विभाजित किया, ब्रह्मसूत्र महाभारत पुराणों की रचना की तथा पूर्ण वेद के ज्ञान को पूरे विश्व में प्रतिष्ठित किया, जिससे उन्हें विश्व में जगत गुरु के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों आज हम सभी हिंदू जितने भी वेद पुराण पढ़ते हैं उनमें से आधे से ज्यादा वेद पुराण इत्यादि शास्त्र ये सभी तो वेद व्यास द्वारा ही रचित हैं। फिर चाहे वो महाभारत ले लीजिए, विष्णु पुराण ले लीजिए या फिर श्रीमद् भागवत गीता ले लीजिए, ये सभी इन्हीं के द्वारा रचित हैं। इसलिए आज के इस पावन दिवस पर उस महापुरुष के चरणों पर नतमस्तक होते हुए उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और अपने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की भरपूर चेष्टा करनी चाहिए। दोस्तों आज के दिन गुरुओं की पूजा विशेष रूप से की जाती है। साथ ही साथ जब हम ज्योतिष शास्त्र की ओर देखते हैं तो कुंडली में गुरु धन तथा वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है और यहाँ जब हम गुरु की बात करते हैं तो बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की और इन्हें विष्णु भगवान का छोटा स्वरूप माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर है तो निश्चित तौर पर आपको धन संबंधित समस्याएं तथा वैवाहिक जीवन में कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए इन सभी सुखों को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले अपने गुरु को कुंडली में बलिष्ठ करना चाहिए और ऐसे कुछ चमत्कारी उपाय हैं जिन्हें अगर आप गुरु पूर्णिमा के दिन करते हैं तो ये उपाय आपके जीवन के कष्ट को दूर करके आपके भाग्य को चमकाने में मददगार साबित हो सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करके और यदि आपने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली है तो आप भगवान श्री कृष्ण को ही अपना गुरु मान सकते हैं, क्योंकि गीता में कहा जाता है कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण पूरे विश्व के गुरु हैं, तो आप उन्हें गुरु मानकर या फिर जो आपके इष्ट देव हैं उन्हें भी आप अपना गुरु मान के उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजन कैसे करनी है? आज के दिन व्यास पीठ बनाई जाती है। आप एक सिंहासन ले लें, जो पूजा का आसन होता है वो आसन ले लें। इस पर आप सफ़ेद या फिर पीले रंग के वस्त्र बिछा दें और इस सिंहासन पर आप अपने गुरु की फोटो को विराजमान कराएं। अब आप सफ़ेद या फिर पीले रंग के पुष्पों की माला, चंदन, फल, जनेऊ, वस्त्र,
मिठाई, मेवे इत्यादि अपने सामर्थ्य अनुसार गुरुदेव को भेंट करें। उनसे प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, जिस हमारे जीवन के समस्त अंधकारों को दूर करके अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारे जीवन को प्रकाशित करते रहिए, हमें अच्छे मार्ग दिखाते रहिए। इसके अलावा आज के दिन जिन लोगों को पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें आज के दिन गीता का पाठ करना चाहिए। भले आप केवल 5 श्लोक का ही पाठ करें, लेकिन करें जरूर। पहले भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करें, इसके बाद आप गीता के जितने भी श्लोक आपसे हो सकते हैं उतने श्लोकों का पाठ करें और फिर आज के दिन गौ माता की सेवा करें। गौ माता को गुड़, रोटी इत्यादि का भोग लगाएं। और जिनके घर के आसपास गौ माता नहीं होती है, तो ऐसे में आप आज के दिन गौ माता के लिए कुछ पैसे निकाल के रख दें। और जब भी आपको कभी मौका मिले, आप किसी गौशाला में जाके गौ माता के नाम से कुछ भी दान कर दें। जिन लोगों का भाग्योदय नहीं हो रहा है, कारोबार मंदा चल रहा है, बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि से परेशान हैं, ऐसे लोगों को गुरु पूर्णिमा के दिन 1 मुट्ठी पीला अनाज, आप किसी भी अनाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेष तौर पर अगर आप चने की दाल का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही श्रेष्ठ होता है। तो पीले रंग के कोई भी अनाज ले लें, पीली मिठाइयाँ ले लें, पीले रंग के वस्त्र इत्यादि अपनी क्षमता अनुसार दान करें। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का यंत्र बनाएं और ये कार्य आपको ज्योतिष आचार्यों की सलाह लेकर करनी है। और फिर उस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त देखकर इस यंत्र का पूजा करें। इससे गुरु का शुभ प्रभाव आपके जीवन में बढ़ता है और आपके कुंडली में गुरु संबंधित कोई भी परेशानियां नहीं होती, और अगर हैं भी तो वो समाप्त हो जाती हैं। यदि आपके कुंडली में गुरु शुभ परिणाम नहीं दे रहे हैं तो आज के दिन आप किसी ब्राह्मण को पुखराज का दान कर सकते हैं। कुंडली में गुरु की गलत स्थिति, खराब स्थिति बहुत अधिक कष्ट देती है, इसीलिए आज के दिन ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, इस दिन इस मंत्र का जरूर जाप करना है। 108 बार इस मंत्र का जाप करें। जब इस मंत्र का जाप करने आप बैठते हैं तो भगवान के सामने आप चने की दाल और गुड़ का भोग अर्पित करें, तुलसी के पत्ते डालकर, और फिर मंत्र जाप के बाद इसे आप भोग स्वरूप स्वयं भी ग्रहण करें और घर के लोगों में भी प्रसाद रूप में बांट दें। अगर आपको यह मंत्र नहीं आता है तो आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं आज के दिन। इसके अलावा यदि आपके जीवन में कोई कार्य है बार बार बिगड़ रहा है, परिस्थितियां बार बार बिगड़ती जा रही हैं, तो आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी मंदिर में, अगर मंदिर नहीं है आसपास तो आप घर में ही अगर भगवान की कोई मूर्ति या फोटो है तो उनके समक्ष गाय के शुद्ध घी का दीपक लगाएं और फिर उनके समक्ष बैठकर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अंत में अपनी परेशानियों का समाधान करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में गुरु की कमी पूरी हो जाती है, आपको एक सही रास्ता मिलेगा और जिस पर चलकर आपका भाग्योदय होगा। बहुत छोटे छोटे और बहुत ही हल्के से उपाय हैं जिन्हें आप गुरु पूर्णिमा के दिन बड़े आसानी से कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा का पावन दिन है, इस दिन गुरु का स्मरण करना, उनका ध्यान करना तो बनता है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुदेव की पूजा अर्चना करें और आसान उपाय जो हमने आपको बताया है ये सारे अपनाएं और इनका लाभ उठाएं। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।